हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो कि स्पेशली बेनिफिशियल होने वाला है नेपलीज स्टूडेंट्स को, और कैसे नेपलीज स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम में, और कैसे वो स्कॉलरशिप में जा सकते हैं ये सारे, और कितना सीटें होते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना पैसा लगेगा एप्लीकेशन फ़ी चार्ज, ये सारे चीज़ें पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो नीट का जो सेशन है वो 2023 के लिए है, मीन्स इस ईयर के रिसेंट ईयर के लिए है, और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी डेट है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसका डेडलाइन एंड स्टार्टिंग डेट सब चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे इसमें। तो अगर ये समझा जाए कि नीट कहने का मतलब क्या होता है, तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम लोग सिंपल सी भाषा में बोलते हैं नीट यूजी 2023। नीट कहने का मतलब पीजी के लिए भी होता है और यूजी के लिए। यूजी कहने का मतलब कि अंडर ग्रेजुएट हो गई, और पीजी कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। यूजी प्रोग्राम में वो बच्चा इनरोल हो सकता है जो अपना 12 क्लास बायोलॉजी से कंप्लीट किया है, तो वो बच्चे के लिए यूजी प्रोग्राम हो गई। तो ये जो नीट है उसको किसने कंडक्ट कराया जाता है, किसने कंडक्ट कराता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सीबीएसई बोर्ड के पास थी, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इंडिया में है जिसके पास थी, लेकिन इसके बर्डन ज़्यादा होने पर सीबीएसई बोर्ड पर इसको मीन्स ट्रांसफ़र कर दिया गया एनटीए के पास। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये किस तरह की एजेंसी है इस पर भी बात कर ले एक बार। तो ये है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो ये कहने का मतलब कि जिस तरह से एमएससी है मेडिकल एजुकेशन कमीशन, उसी तरह से एनटीए है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन भी ऑटोनोमस है, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री एजुकेशन के हायर एजुकेशन सेकेंडरी बोर्ड के अंडर में आता है। तो ये चीज़ें हुई, और ये जो कहने का मतलब कि नीट का जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है वो कहने का मतलब कि 6 मार्च को हुआ है, 2023 को हुआ है। मैं ये सारे डिटेल आपको इस पेपर में, और एक बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आता है उस पर से कि बेसिस पर से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आपको बता रहा हूँ। तो ये हुई 6 मार्च से शुरू है 2023 का। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की पैटर्न किया जाए एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होती है वो कहने का मतलब आपको 200 होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है, 1 ऑप्शन राइट होता है। जिस तरह से मेडिकल एजुकेशन नेपाल में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है उसी तरह की पैटर्न हो गई, लेकिन यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको 200 अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी है, जिसमें से आपको इसमें से क्वेश्चन नेपाल में क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में से, लेकिन इंडिया में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी आता है। तो ये चीज़ें हो गई, और इसमें आपको 200 क्वेश्चन रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 टाइम मिलेगा। लेकिन नेपाल में आपको क्या होता है, 200 क्वेश्चन रहता है, लेकिन 100 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। तो इसमें 3 घंटा 20 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। आपका एग्जामिनेशन करने का मतलब कि जो है 2 बजे से लेकर 5:20 तक होगा, और इसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है, और साल भी यूनिफॉर्म फॉर वो सारे जो एग्जामिनेशन टाइम है वो सब के लिए सिमिलर है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। नीट यूजी करने का मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेज में होता है, विथ इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। तो इसमें टोटल 13 लैंग्वेजेज में नीट होगा, जिसमें सबसे पहला इंग्लिश हो गई, उसके बाद हिंदी हो गई, आसामी हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ा हो गई, मलयालम हो गई, मराठी हो गई, ओडिशा हो गई, पंजाबी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई एंड उर्दू हो गई। तो इसमें हम लोग को सबसे ईजी जो लैंग्वेज है नेपलीज स्टूडेंट्स के लिए वो हिंदी है। आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त सेलेक्ट करना पड़ेगा व्हिच लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज से जाना चाह रहे हैं, ये हो गई। उस तरह से ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहने का मतलब आपका 6 मार्च से 2023 से शुरू हो गई है, और 6 अप्रैल 2023 तक इसका डेडलाइन है। तो ये करने मतलब कि 6 अप्रैल 9 बजे की शाम तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से लास्ट डेट ऑफ सक्सेस जो पैसा पेमेंट होता है, तो नेपाल में आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का
एप्लीकेशन फी मीन्स पे करते हो, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन नीट में जस्ट अपोजिट है, आप पहले फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसके लास्ट में आप करने मतलब कि एप्लीकेशन पैसा बुझा सकते हो। और नेपाल में क्या होता है, आप पैसा 2 दिन कम होता है टाइम पैसा बुझाने का, और 2 दिन फॉर्म फिलअप करने का ज़्यादा होता है। लेकिन इंडिया में नीट में जस्ट इसका अपोजिट है, 2 दिन आपको एप्लीकेशन फी फिलअप करने के लिए कम टाइम होगा, लेकिन वहीं पर पेमेंट के लिए आपको 2 दिन का ज़्यादा समय होगा। तो ये रहा आपका कहने का मतलब कीजिए डिफरेंस बिटवीन नीट एंड एमएससी मीन्स सी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोल सकते हो। उसी तरह से करेक्शन आपको नेपाल में क्या होता है, आपको करेक्शन विंडो स्पेशल से नहीं दिया जाता है। जिस बच्चे का मिस्टेक है उसको मैसेज से अलॉट किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप ये चीज़ करेक्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर नीट में क्या होता है ना, एक पार्टिकुलर डेट अनाउंस किया जाता है कि इस दिन आप करेक्ट कर सकते हो, उस दिन आपको करेक्शन करना पड़ता है। उस दिन तो वो बाद में इनिशिएट किया जाएगा वेबसाइट पर कि आपको करेक्शन बटन किस दिन दिया जाएगा। उसी तरह से आते हैं एप्लीकेशन फी पेमेंट जो है करने मतलब कि टोटली ऑनलाइन मोड है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और इसमें करने मतलब कि कैटेगरी के अनुसार से पैसा अलग अलग है, लेकिन नेप्लिज जो स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी में पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी में नेप्लिज पड़ेगा, तो उन लोग के पास 2 भी ऑप्शन है। विथ इन इंडिया में अगर सेंटर लेना चाह रहे हैं नेप्लिज स्टूडेंट्स, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, तो इंडिया में उन लोग को थोड़ा कम एप्लीकेशन फी पड़ेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में इंडिया में आप 17 से आईसी में मीन्स नेपाली करेंसी की आप बात करेंगे तो कहने का मतलब टोटल आपको 2720 मीन 27 से 20 रुपये नेपाली में आपका एप्लीकेशन फी हो जाएगा। और इसमें कहने का मतलब कि अगर आप आउटसाइड इंडिया मीन्स नेपाल में सेंटर ले रहे हो, जो कि एक नेपाल में काठमांडू में भी सेंटर होता है, तो आपको 9500 रुपया इंडियन करेंसी में लगेगा, जो कि आपको नेपाली करेंसी में ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 15,200 रुपया, 15,200 रुपया आपको लगेगा। तो ये रहा विथ इन एंड आउटसाइड। आप इंडिया में आप कैसे सेंटर ले सकते हो, नेपाल में आप कैसे सेंटर ले सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे आगे के वीडियो में। उसी तरह से अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी आपका कहाँ होगा वो बाद में इनिशिएट किया जाएगा वेबसाइट पर। डाउनलोड कैसे कर सकते हो एडमिट कार्ड, वो भी बाद में इनिशिएट किया जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद आते हैं आपका जो एग्जामिनेशन है वो भी डेट अनाउंस हो गया है, और आपका एग्जामिनेशन करने मतलब कि 7 मई 2023 को संडे का दिन होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 200 मिनट्स की 3 घंटा 20 मिनट का होने वाला है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 बजे से होने वाला है और 5:20 तक होने वाला है। तो आप इस टाइम में स्टेबल बना सकते हो अपने आप को, अगर आप नीट में अपेयर होने जा रहे हो तो इस टाइम में आप सारी चीज़ फोकस कर कर कि अपना क्रिएटिविटी जो है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हो अभी से। उस तरह से सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट यूजी 2023 ये बाद में अनाउंस किया जाएगा, एडमिट कार्ड पर इंडिकेटेड रहेगा। उस तरह से डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड आंसर की भी मिलता है, इसमें क्वेश्चन भी ले आने को मिलता है, ये भी बाद में इनिशिएट किया जाएगा वेबसाइट पर। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी बाद में इनिशिएट किया जाएगा। वेबसाइट है इसका एनटीए का, आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए www.nta.ac.in, और इसी तरह से दूसरा सर्च कर सकते हो https://neet.nta.nic.in कहकर इसमें भी आप कर सकते हो। उसी तरह से आते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इच्छुक हो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ते हैं तो नीट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसमें क्या है, टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का मोड है वो टोटली ऑनलाइन है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, ऑनलाइन फिलअप करना है, जो कि आप एनटीए की वेबसाइट पर जा सकते हो। इस तरह से https://neet.nta.nic.in पर लॉगिन कर उस तरह से सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन अप्लाई। उसी तरह से आपको ईमेल एड्रेस एंड जो सारी डिटेल है इसमें छोड़ो, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो है वो कहने मतलब कि आपका या आपका पेरेंट्स का होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काउंसलिंग के टाइम यही ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको यूज होगा। जिस तरह से एमएससी में आपका मेडिकल एजुकेशन की एग्जाम देते हो उसमें कॉमन एंट्रेंस में आपको सेम नंबर एंड सेम मोबाइल नंबर यूज होता है। उसी तरह से आपको सेंटर आपको लेना है जिस भी प्लेस पर, अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो आप करने का मतलब कि एक ही रख सकते हो। अगर आपका डिफरेंट है तो आपको अगर सेंटर डिफरेंट प्लेस पर लेना है तो उसको आपको रखना पड़ेगा। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स पे रिक्वायर्ड है वो भी बताऊंगा। तो ये सारे चीज़ हुई करने मतलब कि जनरल शॉर्टकट में। अगर एज एन एप्लीज आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या आपको फ़ायदा मिलता है इससे और कहाँ से आप पढ़ाई करना चाहिए।
तो एज ए नेप्लीज आप नीट का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपको पासपोर्ट या सिटीजनशिप, पासपोर्ट है तो बेस्ट है आपके पास, क्योंकि आपको नीट की एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपको एम्बेसी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। तो पासपोर्ट है तो आपके पास बेस्ट है, पासपोर्ट नहीं है तो आपके करने का मतलब कि सिटीजनशिप से भी आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड मस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके पास पासपोर्ट या सिटीजनशिप होना जरूरी है। उसी तरह से 2 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, आपके पास 10 क्लास की मार्कशीट होना जरूरी है और 11 क्लास की और 12 क्लास की। लेकिन आपके पास 12 अपियरिंग स्टूडेंट भी है और आपके पास 12 क्लास का मार्कशीट नहीं है तो भी आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो इसमें आपको मस्ट मैंडेटरी मार्कशीट करने का मतलब कि 10 क्लास की मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आपकी मार्कशीट करने का मतलब कि परसेंटेज में नहीं है तो आप अपने स्कूल में या का प्रिंसिपल या कॉलेज का प्रिंसिपल से जाकर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। उस तरह से अगर आप विथ इन नेपाल सेंटर लेना चाह रहे हो जो कि काठमांडू में है तो आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम रखने से हो जाएगा, आपको कोई दूसरा चीज नहीं रखनी पड़ेगा। अगर आप विथ इन इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हो तो परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी सिटीजनशिप या पासपोर्ट पर एड्रेस है वो रखिए, और आप इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो इंडिया का कोई प्रेजेंट एड्रेस में रखना है। तो प्रेजेंट एड्रेस के लिए क्या करना है, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल का आईडी कार्ड या जिस घर में रह रहे हो उसका रेंट एग्रीमेंट है तो वो रेंट एग्रीमेंट, या कहने का मतलब कि आप बिजली का बिल जो है वो बिल, या आपको कहने का मतलब कि एफिडेविट ऑफ रेसिडेंट एंड बनवाना पड़ेगा एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ बनवाना पड़ता है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है वहाँ पर। तो ये 3 में से मीन्स आपको बिजली बिल, स्कूल आईडी, रेंट एग्रीमेंट ये कुछ भी है तो आपको हो जाएगा। उस तरह से आपको फी में एप्लीकेशन फी पेमेंट है जो कि आपको एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद होता है। तो अगर आप नेपाल में सेंटर ले रहे हो तो आपको 9,500 रुपया इंडियन करेंसी में लगेगा, जो कि नेपाली करेंसी में होता है 15,200 रुपया। उसी तरह से आपको कहने का मतलब कि जो इंडिया में आप फिलअप करना सेंटर ले रहे हो तो आपको 1780 रुपया लगेगा, जो कि नेपाली करेंसी में होता है 2,720 रुपया। लेकिन अगर आप किसी साइबर या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंसल्टेंसी से नेपाल में फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इस अमाउंट में कुछ अमाउंट वो लोग अपने हिसाब से अपने सर्विस के चार्ज से आपको ऐड करता है। तो मैं इसको जनरलाइज में कहूँ तो आप इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हो और इंडिया में फॉर्म फिलअप मीन्स यहाँ से किसी कंसल्टेंसी या किसी साइबर वाले से फिलअप करवा रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको 4,000 नेपाली के करेंसी में चल जाएगा। उसी तरह से अगर आप नेपाल में सेंटर लेना चाह रहे हो एम्बेसी ऑफ काठमांडू में